साहब, वो मुझे ना आपसे एक काम था। क्या काम है, बोलो। वो भैया, ये ना हमारा फ़ोन है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई है। हम जब भी किसी को फ़ोन मिलाते हैं ना तो फ़ोन मिल जाता है और सबसे बात भी हो जाती है, लेकिन जब इन्हें फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन ही नहीं लगता। पता नहीं क्या बोलता रहता है, टू टू करता है फिर बंद हो जाता है। आप इसे सही कर देंगे क्या प्लीज़? लाइए हम देखते हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे पति का नाम सनी है। सनी। एक मिनट। वो तुम्हारे फ़ोन में मुझे दिक्कत समझ नहीं आ रही। मैं एक काम करता हूँ, मेरा छोटा भाई है ना, वो फ़ोन बहुत चलाता है, उसको फ़ोन के बारे में बहुत नॉलेज है। मैं उसके पास ले जाता हूँ, वो 2 मिनट में सही कर देगा, ठीक है? तब तक तुम वेट ठीक करो है यहाँ साहब पे। जी, आप जल्दी से सही करवा के ले आइए। ठीक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है साहब। अब साहब जी गए हैं छोटे साहब जी के पास। मुझे पक्का पता है छोटे साहब जी अगर ये फ़ोन सही कर देंगे ना, फिर हम अपने पति को फ़ोन मिला के उनसे बात कर लेंगे। बड़े दिन हो गए, हमेशा फ़ोन लगाने की कोशिश करते, उनका फ़ोन ही नहीं लगता है। अब फ़ोन सही हो जाएगा तब बात करूँगी मैं उनसे, तब तक काम कर लेते हैं। अरे बेबी, मैं तुमको कब से कॉल कर रहा था, तुम कहाँ हो? कॉल नहीं उठा रही हो मेरा। अच्छा, 1 मिनट, जरा कोई कॉल आ रहा है, शायद मैं अभी बात करता हूँ। ठीक। हेलो। हेलो। हाँ भाई, शुभम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। यार तुमको पता है तुम्हारी एक वाइफ है और वो यहाँ मेरे वहाँ काम करती है झाड़ू पोछे का, और 3-4 महीने से वो तुमको कॉल कर रही है, लेकिन तुमने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया है। देखो, ऐसा है, मेरी ना गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड बना ली? अरे यार बहुत सही काम किया, क्योंकि वो तो भोली सी है, गांव में रहती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको कहाँ ही तुम एक्सेप्ट करोगे। और शहर में रहते हो भाई, तुमको तो एक हाई स्टैंडर्ड की अच्छी लड़की चाहिए होगी, तो छोटे कपड़े पहनते हो और 10-12 लड़कों से मिलती हो, तुम्हें कहाँ उस लड़की की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी वो लड़की मेरे वहाँ झाड़ू पोछे का काम करती है, तो 4 पैसे कमा ही लेती है मेहनत करके, और तुम कहाँ वहाँ पे अच्छी खासी जॉब करते हो, तो तुम्हें वो कहाँ ही पसंद आएगी। वो कहाँ बेचारी तुमको 8-10 बार रोज डेली फ़ोन करती है, और 3 महीने से तुमको लगातार फ़ोन कर रही है। दिन में कम से कम 8-10 बार फ़ोन करती है, महीने में सोच लो कितने बार वो तुमको फ़ोन करती होगी। और तुमने क्या किया है, तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। अरे भाई बहुत सही किया। और मैं अब एक बात सोच रहा हूँ कि मैं जाके उसको बता दूँ कि तुम्हारे हस्बैंड ने ना एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, और उसे वो बहुत पसंद आ गई है, तो अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाह रहा है। खैर इन सब चीज़ों में उसी की गलती है, क्योंकि वो ना जब मुझसे सैलरी लेती है ना, महीने बाद काम करती है, झाड़ू पोछे का मेहनत करती है, क्योंकि तुम तो उसको पैसे भिजवाते नहीं हो। और उसके बाद भी जब वो महीने की सैलरी मुझसे लेती है ना, तो मुझसे पता है क्या बोलती है? कहती कि भाई साहब आप एक काम करिए कि जो सैलरी है ना उसका आधा मुझे दे दीजिए, मैं घर खर्च चला दूंगी, और जो मेरा आधा बच रहा है ना उसको अपने पास ही रखिए। 4 महीने से पता नहीं उसने कितने पैसे जोड़ लिए, और वो भी क्या कहती है ना, तुमको पता है पैसे लेने टाइम कहती है कि क्या पता मेरे हस्बैंड को कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ जाए अचानक से, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं पैसे बचा रही हूँ। कितनी भोली है बेचारी, लेकिन पागल है ना। ये सब गांव की जो सीधी सादी लड़कियां होती हैं ना, यही सब ये काम करती है। शहर की तो खाली खर्चा करवाती हैं। वो क्या करती हैं, तुमसे पैसे मांगती हैं और कहेंगी कि मुझे पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है, शर्ट लेने हैं, कपड़े लेने, पार्टी करनी है। ये लोग भोली भाली हैं, तुमको कहाँ समझ में आएंगी यार। और मैं ना तुम्हारी एक मदद कर देता हूँ, मैं जाके उससे सीधे सीधे बोल देता हूँ कि तुमने ना अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ली है, तुम उसको बार बार कॉल ना करो, तुम्हारा कॉल उठाएगा नहीं, उसने तुम्हारा कॉल ब्लॉक लिस्ट पे लगा दिया, क्योंकि वो बेचारी तो मासूम है, तुमको लगातार कॉल करती रहेगी, और तुमने ब्लॉक लिस्ट पे उसका नंबर डाल रखा है, तो उसके कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उसको सीधे सीधे बता देता हूँ। और तुमको पता है मेरी भी एक वाइफ है, वो मेरे घर में रहती है, पूरा काम करती है, कपड़े धुलती है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ ये नहीं किया कि मैं दूसरी लड़की से बात करूं। और तुम तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक काम करना चाहिए थी मेरी जैसे, तुम अपनी वाइफ के साथ कर रहे हो ना, वैसे मुझे भी अपनी वाइफ से साथ करना चाहिए। मैं उससे बात ना करूं, घूमूं जाके दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूं, तब उसको भी समझ में आएगा। लेकिन नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, उसको जहाँ जाना हो जाता लेता हूँ, उससे फ़ोन बात करता हूँ, जैसे ही फ़ोन मिलाती है मैं उसको फ़ोन उठाता हूँ। और भैया जब मैं जाके ना उसे पूरी बात बताऊँगा ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ वो 2-4 दिन रोएगी, 8-10 दिन सोएगी नहीं, रोएगी, उसको नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन 15-20 दिन में समझ जाएगी। और मैं उससे बोल दूंगा कि तुम सहारे के लिए एक लड़का ढूंढ लो जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हें थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च करे, तुमको घुमाए, तुमको छोटे छोटे कपड़े पहनाए, तो वो भी समझ जाएगी, है कि नहीं भाई।
और तुम देखना एक दिन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, वो 2-4 महीने के बाद तुमको छोड़ देगी। जब तुम्हारे पैसा नहीं होगा ना, तब तुमको फिर अपने वाइफ की याद आएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उससे बोलूँगा और तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है? ये लो। साहब हो गया मेरा फ़ोन हाँ सही? सही हो गया। अब तुम्हारी बात तुम्हारे हस्बैंड से हो जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। साहब किसी का कॉल आ रहा है। अच्छा, तुम बात कर लो, हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड कॉल। हाँ हो सकता उसके है। बाद आराम से काम कर लेना। जी ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी साहब। हेलो। हेलो। अरे आप कहाँ हैं? आप ठीक है ना? हम आपको कितने टाइम से कॉल कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे ना, आपका फोन लग रहा था। अरे वो थोड़ा मैं बिजी हो गया था, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। अच्छा अच्छा ठीक है, आप आ जाएंगे। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी आइएगा। ठीक है, बाय। अभी आने वाले हैं। इतने टाइम बाद इनकी आवाज़ सुनी, कितना अच्छा लग रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, साहब ने हमारी मदद कर दी इनसे बात कराने में। साहब को शुक्रिया कह के आते हैं हम। साहब आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। 4 महीने से हमारी बात नहीं हुई थी उनसे, हम बहुत परेशान हो गए थे ना, बहुत याद करते थे। आज आपकी वजह से उनसे हमारी बात हो गई, हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात हो गई ना? हाँ तो उसने साहब। आने को बोला? हाँ साहब, वो आ रहे हैं कुछ दिन में। अच्छा ठीक है। हाँ साहब, हम जाते हैं, अपना काम कर लेते ठीक, हैं। तुम काम करो। नमस्ते साहब। नमस्ते। देखो कैसे कैसे लोग हैं यार, शहर जाते हैं और अपनी वाइफ को भूल ही जाते हैं। शहर में जाके ऑफिस में बैठ के नौकरी करते हैं और उसके बाद 1-2 गर्लफ्रेंड मिल जाती हैं तो अपनी बेचारी भोली वाली वाइफ को भूल ही जाते हैं। बेचारी कितना मेहनत कर रही है और जितने पैसे उसके पास आ रहे हैं, उसका आदत तो मेरे पास ही रखी है उसने 4 महीने से, कि अगर मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होगी तो उनकी मदद करेंगे। आप लोग ऐसा मत करना, ध्यान रखिएगा।